हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं? एक स्टोरी है। क्या है? ए शेफर्ड हु लाइट। ए शेफर्ड हु लाइट। एक शेफर्ड का मतलब होता है चराहा, जो चराने वाला होता है ना, वो चराने वाला चराहा होता है। ए शेफर्ड बॉय हु लाइट, मानी एक शेफर्ड बॉय जो झूठ बोलता है। ठीक है, या कह सकते हैं एक शेफर्ड बॉय और एक वॉफ। वो कहानी है एक शेफर्ड बॉय और एक वॉफ की, है ना, जो कि सीप चराता था, भेड़े चराता था। जो चराने वाला होता है उसे शेफर्ड कहते हैं, जो कि झूठ बोलता था। या इस कहानी का दूसरा नाम है ए शेफर्ड बॉय और वॉफ, तो नाम है इसके। ठीक है, तो ये कहानी हम सीखने वाले हैं। इसके अंदर एक झूठ बोलने वाला शेफर्ड बॉय था, और इन लाइंस को यूज लेके, बिकॉज इट्स कॉल्ड अ हिंट लाइन। ये जो लाइन है ये हिंट लाइन है। क्या है ये? हिंट लाइन है। हिंट लाइन्स है। कौन सी लाइन्स है? हिंट लाइन। मानी हिंट लाइन को यूज में लेते हुए, हिंट लाइन को यूज में लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, शेफर्ड बॉय जो है इसको बनाएंगे। इन लाइनों को यूज में लेते हैं, बट हमें ध्यान रखना है दीज लाइन्स इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये जो लाइन्स है प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी हुई है। हमें जब भी कहानी बनानी है हमें पास्ट सिंपल टेंस यूज लेना है। ठीक है, हम टेंस भी पढ़ेंगे। अभी तो देखो अपने यहाँ पे टेंस स्टार्ट नहीं हुआ, बट आने वाले समय में हम कंफर्म करना चाहेंगे, डेफिनेट तरीके से हम टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरे टेंस पढ़ाएंगे 12 के 12, जिससे कि दिक्कत नहीं हो छोटे वाले बच्चों को। कक्षा 1 से लेकर 10 तक के जो लेवल का जो टेंस है मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेट। अभी तो हम ये पढ़ा रहे हैं, और कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ा भी दी हैं, वैसे अपने इस चैनल पे पढ़ी हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ए शेफर्ड हु लाइट, माने ए शेफर्ड बॉय जो कि झूठ बोलता है, उसकी कहानी इन लाइनों को यूज में लेते हुए हम बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि भाई पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। ठीक है, देखो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी आपको, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिखाई देगा। ठीक है, देखो देखो कहाँ कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, कहाँ कहाँ वर्ब दिख रही है ना। ये देखो, क्रिया जहाँ जहाँ दिख रही है अपने को, उसमें या तो वर्ब एस या एस लगा है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना। ये देखो, वॉक माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉल है ये तो, खैर ये नहीं, ये वाली किल। ठीक है, इसे पास्ट में जब बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे इन सब की जगह पर। आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज ए शेफर्ड बॉय। एक बार एक चराहा था, चराने वाला था, गाय चराने वाला, या फिर बकरे चराने वाला, या भैंस चराने वाला, या भेड़ चराने वाला था। ठीक है, हियर टुक शिप्स टू फील्ड्स एवरी डे। वह जो है हियर नहीं है, ये है ना। ही टुक माने ले जाना, लेना होता है। टुक टैक माने लेना। तो ही टुक शिप्स टू फील्ड्स एवरी डे। वह रोज भेड़ों को जंगल में या खेत में ले जाता था। वह रोज भेड़ों को खेत में ले जाता था। भेड़ों को कहाँ ले जाता था? खेत में ले जाता था। वन डे ही क्राइड। एक दिन वह चिल्लाया। वन डे ही क्राइड, एक दिन वह चिल्लाया। वॉफ वॉफ हेल्प। वह चिल्लाया, अरे बचाओ रे बचाओ रे, भेड़िया आ गया रे, भेड़िया आ गया रे, बचाओ बचाओ। ऐसे वो चिल्लाया। ऐसे चिल्लाते हैं ना, कोई कुछ आ जाता है। ठीक है, द विलेजर्स रन एंड कैम देयर। विलेज जो गांव वाले थे वो दौड़े और उसके पास आए। दौड़े दौड़े उसके पास आए। ठीक है ना, वो दौड़े दौड़े उसके पास आए। दे सा नो वॉफ। उन्हें वहां कोई भी भेड़िया दिखाई नहीं दिया। दे सा नो वॉफ। उन्हें वहां कोई भी भेड़िया दिखाई नहीं दिया। द बॉय लाफ्ड एट हिम। द बॉय लाफ्ड एट हिम, सॉरी, द बॉय लाफ्ड एट देम। माने जो बॉय था वो उन पर हंसा। जो बॉय था गांव वालों पर हंसा। जो बॉय था
जो शेफर्ड बॉय था वो गांव वालों पर हंसा। अब हंसने के बाद क्या हुआ, दे वर वेरी एंग्री, गांव वाले भाई साहब बहुत नाराज हो गए। ये तो गलत बात है, तू यार झूठ बोल रहा है, कोई वॉफ आया नहीं तूने हमें बुला लिया, कोई भेड़िया आया नहीं तूने हमें बुला लिया। तो बहुत गुस्सा हो गए। एंड रिटर्न्ड, और चले गए। गुस्सा होकर क्या हो गए, वो चले गए। रिटर्न्ड मानी वापस मुड़ जाना। आफ्टर सम डेज मानी कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज ए वॉफ कैम देयर, और कुछ समय बाद एक क्या आया, कुछ समय बाद मानी आफ्टर सम डेज ए वॉफ कैम देयर, मानी कुछ समय बाद एक क्या आया, भेड़िया आया। कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद, कुछ आफ्टर सम डेज मानी कुछ दिनों बाद एक भेड़िया आ गया, वास्तव में ही आ गया अब तो। द बॉयज क्राइड अगेन एंड अगेन फॉर द हेल्प, जो बॉयज था वो बार बार चिल्लाया सहायता के लिए। द बॉयज क्राइड, बॉयज चिल्लाया, अगेन एंड अगेन मानी बार बार, फॉर हेल्प मानी सहायता के लिए बॉयज बार बार चिल्लाया। नो वन कम, कोई नहीं आया। झूठ बोलने वाले के पास कोई आता है क्या, नहीं, कोई नहीं आया। द वॉफ किल्ड द वॉफ किल्ड द बॉय, द वॉफ किल्ड द बॉय, द वॉफ किल्ड द बॉय, और जो वॉफ था वो क्या हो गया, द वॉफ किल्ड द बॉय, नहीं, द वॉफ किल्ड द शिप्स लिखेंगे यहाँ पे ना, शिप लिखेंगे, ठीक है। द वॉफ किल्ड द शिप, और शिप्स माने उसने क्या कर दिया, भेड़ों को मार दिया। द वॉफ किल्ड द शिप्स, ठीक है ना, जो वॉफ था, भेड़िया था, उसने किसे मार दिया, भेड़ों को मार दिया, भेड़ों को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। आगे मोरल क्या मिलता है, इससे शिक्षा क्या मिलती है ना, वंस ए लायर ऑलवेज लायर, माने एक बार झूठा हमेशा झूठा, एक बार झूठा हमेशा झूठा, वंस ए लायर ऑलवेज लायर, वंस ए लायर ऑलवेज लायर, एक बार झूठा हमेशा झूठा, एक बार झूठा हमेशा झूठा। तो एक बार झूठा था तो वो हमेशा ही झूठा हो गया, इसीलिए कोई भी नहीं आया। तो किसी व्यक्ति को एक बार भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अगर एक बार झूठ बोल गया ना तो फिर वो कितनी सच बोल ले, लोग उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं करेंगे। तो कभी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और एक झूठ बोल दिया ना तो उसे सत्य करने में पता नहीं कितने झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।